सोचा मैं यहाँ का राजा हूँ, और दूसरी बात यहाँ का मैं अतिथि हूँ। पर इन्होंने मैंने तो सोचा कि मुझे भोजन मिल जाएगा, भोजन नहीं तो पानी मिल जाएगा, लेकिन पानी की तो छोड़ो, यहाँ मुझे आसन तक भी नहीं मिला। मेरा तो अपमान कर दिया। विचार करने लगे हैं, ये कैसे ऋषि बैठे हुए हैं, कैसे संत हैं, इन्होंने मेरा अपमान कर दिया। और सोचने लगे हैं राजा परीक्षित, ये ऐसा कौन ऋषि बैठा और जो नियम न जाने आश्रम के। सोचने लगे हैं, ये कैसे ऋषि हैं, ये कैसे महात्मा हैं, मैं तो यहाँ का राजा हूँ। पहले तो भूपैया को मैं, तू जो समझो अतिथि तू जा, पर यहाँ मेरा सम्मान तलक भैया। जैसे ही देखो है राजा परीक्षित की बुद्धि को हर लिया था, बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया था। और जैसे ही आश्रम से सोच करके बाहर निकल के आए तो एक मरा हुआ सर्प देखा। मरा हुआ सर्प देखा है, सर्प को अपनी धनुष के बाण की नोक पर उठाया और उठा करके शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। डाल करके अपने घर चले आए। लेकिन किसी खेलते हुए बच्चों ने जा करके कह दिया श्रृंगी ऋषि से, तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। श्रृंगी ऋषि को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। श्रृंगी ऋषि चले आए, क्योंकि बेटा तो वही होता है, बेटा तो वही होता है जो अपने पिता की बात माने। बेटा वही होता है जो पिता का कहना करे। बेटा वही होता है जो पिता की आज्ञा का पालन करे। बेटा अगर होगा और वो बेटा साई होगा तो पिता की बुराई की तो छोड़ो, करना कभी बुराई सुन नहीं सकता है, पिता का अपमान देख नहीं सकता है। और जो बेटा सा नहीं होगा तो बुराई सुनने की तो छोड़ो, बुराई करने में खुद जुट जाएगा। श्रृंगी ऋषि ने देखा है, श्रृंगी ऋषि ने देखा, उसी समय अंजलि में से जल लिया है और जल लेकर के श्राप दिया है, हे तक्षक तक्षक,
तू मेरे पिता के गले में डाला है और जिस किसी ने भी डाला हो उसके लिए साथ में रोज जा करके दृश लेना। और श्राप देकर के राजा परीक्षित के लिए श्रृंगी ऋषि उसी आश्रम में रोने लगे हैं कि श्राप दे राजा को, श्राप दे राजा को, श्रृंगी रोने लगे रे आश्रम में श्राप दे। श्रृंगी ऋषि रोने लगे हैं आश्रम के बीच में। श्राप दे राजा को, श्रृंगी रोने लगे रे आश्रम में श्राप दे। उसी समय रोना सुनी समीकर सी जागे। भैया रोना सुनी समीकर सी जागे। सुपकत देखो निज सुत आगे। श्रृंगी ऋषि जब रोने लगे हैं और जब श्रृंगी ऋषि रोने लगे हैं, समीक ऋषि ने ये रोना सुना है। उसी समय आंखों को खोला है और आंखें खोल करके पूछा कि बेटा तू क्यों रो रहा है, आखिर बात क्या है, क्यों रो रहे हो लाल। तो जवाब दियो है कि पिताजी तुम्हारे गले में किसी ने सर्प डाल दिया था और तुम्हें नहीं मालूम है सर्प डाल दिया, इसीलिए है पिताजी मैंने उसे श्राप दे दिया है। समीक ऋषि कहने लगे रे पागल, सर्प डाला तो मेरे गले में डाला, तेरे गले में तो नहीं डाला। कमीना तूने अच्छा नहीं किया, अगर श्राप दे दिया है तो जा उसके घर खबर पहुंचा दे कि तेरे लिए श्राप दे दिया है। भैया इधर राजा परीक्षित अपने घर पहुंचे और पहुंचने के बाद मुकुट को सिर से हटाया, चारपाई पर लेट गए। तब उन्हें चेत हुआ कि मैंने किसी ऋषि के गले में सर्प डाल दिया है, मरा हुआ सर्प डाल दिया है। न जाने कितने बड़े ऋषि महात्मा होंगे, न जाने कितना मुझे दंड झेलने को मिलेगा। जो जल्दबाजी में काम करते हैं, अगर आप कुछ काम करने को जा रहे हो तो उस काम को करना बाद में, पहले जाने से पहले, करने से पहले
4 बार सोचिए कि मैं क्या करने को जा रहा हूँ, कैसा कदम उठाने को जा रहा हूँ। और यदि वो 4 नहीं 2 बार भी सोच लेगा तो पछताएगा नहीं। और जो सोचते नहीं है, दिमाग में आया कर दिया, मुंह में आया बक दिया, वो आगे के लिए पछताते हैं, पछताना रह जाता है। यदि आपको कुछ करना है तो पहले सोचना चाहिए, उसके बाद आगे कदम बढ़ाना चाहिए। राजा परीक्षित ने जब ऐसा किया है, चारपाई पर लेट गए, तब उन्हें चेत हुआ इधर खबर मिल गई है कि मुझे 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा। तो उन्हें बिल्कुल दुख नहीं हुआ, बहुत दुबारी खुशी मनाने लगे हैं। और भैया यदि आज कल काऊ है दुख मिल जाए, काऊ को तुम बुरो करे हो खेत में। परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज कौन सी दुनिया में बैठे हो, कौन सी दुनिया में बैठे हो। आज कल अगर काऊ के खेत में थोड़ा नुकसान करिए और यदि नुकसान करे आए और खेत वाला तुम्हारे घरे खबर देवे आए कि तुमने हमारा नुकसान किया है, उरानो देवे आए कि तुमने हमारा नुकसान किया है या तुम्हारे लड़का ने हमारा नुकसान किया है, अब हम तुम्हारे लिए दंड दे रहे हैं। तो दंड लेने की तो छोड़ो भाई, लठ मार होने लगे। कोई दंड लेने को तैयार हो जाएगा? नहीं होगा। चोरी की चोरी और ऊपर से सीना जोरी, नुकसान भी करेंगे, उल्टा उसके लिए ही दंड देने को तैयार हो जाएंगे, लेने के लिए नहीं। राजा परीक्षित ने बहुत खुशी मनाई, है तो अच्छा हुआ जो इसी जन्म में दंड मिल गया, अगले जन्म में न जाने कितना मुझे दंड झेलने को मिलता, ये तो बहुत अच्छा हुआ। उसी समय परीक्षित महाराज ने अपने पुत्र सुत जन्मेजय को राज्य दिया और राज्य देने के बाद गंगा के तट पर चल दिए हैं। और गंगा के तट चले हैं, उन्हें बिल्कुल दुख नहीं हुआ है। अरे ऋषि कुमार सुन श्राप परीक्षित शोक कियो,
परीक्षित ने जैसे ही देखा है और राजपाट छोड़ करके अपने बेटा जन्मेजय को रथ दे करके गंगा के तट आए। और जैसे गंगा के तट आए हैं, लिखा है गोस्वामी तुलसीदास ने चौपाई के रूप में, उसी समय नारद वहां आए, व्यास वशिष्ठ गौतम ऋषि धाये, आए भृगुसर द्वार पारासर।